हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग ला में आपका स्वागत है। इसके वीडियो के पहले जो हम वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने सॉल्व किया था 2021 का पेपर, जो 24 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम 31 अक्टूबर 2021 को आयोजित किए हुए पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदू विवाह नियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है गा, किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए, किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए बहाली नहीं हुई है। नेक्स्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है संज्ञेय और गैर जमानती किया गया अपराध है। इसके अंतर्गत एक मध्यस्थता कार्यवाही है, अर्ध न्यायिक कार्यवाही। ऑप्शन सही है। तदर्थ मध्यस्थता क्या है? तदर्थ मध्यस्थता क्या है? का खा गा तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। यह एक कार्यवाही है जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती है। कानून और नियमों संहिता मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करते हैं। मध्यस्थता की मुहर भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा का खा गा तीनों है। निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा अंतःकालीन लाभ को परिभाषित करती है? धारा 212 अंतःकालीन लाभ को परिभाषित करती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार हैं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के प्रकार हैं हमारे, देखते हैं आगे ऑप्शन जो दिए गए हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। तथ्यों के अनुमान या अनुमेय अनुमान, सम्मोहन अनुमान या विधिक अनुमान, खंडन योग्य अनुमान। आगे देखते हैं। कानून के अटल अनुमान या निर्णयक अनुमान। उपरोक्त सभी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है? इसको आप लोग खुद से करिए। अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? 19 मई 1961। नियोजक के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई। उसके परिवार के सदस्य तहत प्रतिकर का दावा कर सकते हैं। मोटरयान अधिनियम। उसके परिवार के सदस्य मोटरयान अधिनियम के तहत प्रतिकर का दावा कर सकते हैं। बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसका निर्माण किया गया हो या उसके लिए बनाया गया हो। करेक्ट ऑप्शन हमारा है घ, 6 यात्री चालक को छोड़कर के लिए बनाया गया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग बना हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग 5 सदस्यों से बना हुआ है। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रखरखाव की राशि से संबंधित है? धारा 23 रखरखाव राशि से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विचार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है का रूरल लिंगेशन एंड इंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का ऑप्शन हमारा सही है। बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक से संबंधित है। किससे संबंधित है? खतरनाक कचरे और उसके निपटारे की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण। इस खतरनाक कचरे और उनके निपटान की सीमा पार आवाजाही का नियंत्रण से संबंधित है। साइबर अपराध की प्रकृति है अस्पष्ट है साइबर अपराध की प्रकृति। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया के दुरुपयोग का अर्थ है उपरोक्त सभी देख लेते हैं। निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना, केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना। तीनों ऑप्शन सही है हमारे का खागा। आगे देखते हैं प्रक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है? का और खा नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन न करना। यह नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभा का पालन न करने के कारण नियम को अधिकारहीन बना सकता है और इसलिए शून्य हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा का और खा है। आगे देखते हैं रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रीट से जुड़ा हुआ है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है घा सर्टियोरियरी। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाएं। धारा 5 राजस्व न्यायालय, धारा 7 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। आगे देखते हैं धारा 9 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार। करेक्ट ऑप्शन हमारा घा है धारा 9 न्यायालयों का आर्थिक क्षेत्राधिकार। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है? 12 माह सीमा की अवधि रखी गई है। एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सजा दे सकता है 7 साल से अधिक एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सजा दे सकता है। एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जा सकता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा खा है आईपीसी की धारा 216 के तहत निपटाया जा सकता है। नेक्स्ट सूत्र वाक्य एक्टस नोट फेसिट रियूम निसीमेंस रिट लिया का अर्थ है दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? हेडली बनाम
बैक्सेंडल, हिडली बनाम बैक्सेंडल से संबंधित हैं। सीपीसी द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है खा 6 महीने के भीतर। लार अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? लार प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्री। आगे का ऑप्शन देखते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार करती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा घा है। सीआरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता। इसमें 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 माह। आप कमेंट में करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। चलिए हम बता देते हैं। 1 वर्ष, इसमें 1 वर्ष वाले आंसर राइट हैं। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को डैश डैश में हटा दिया गया है। किस सन में? 2001 में। अधिकतम सीमा को 2001 में हटा दिया गया था। वीआईपीओ शब्द का अर्थ है विश्व निवेश नीति संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वीआईपीओ का अर्थ है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है सभी निर्धारिती पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है। संविदात्मक दायित्व बनता है जहाँ पर वहाँ विधिक संबंध बनाने का आशय है। करेक्ट ऑप्शन हमारा खा है। सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान है डैश डैश 10 के प्रावधान अनिवार्य हैं। सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान अनिवार्य हैं। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा निम्नलिखित में से किसमें निहित हैं? करेक्ट ऑप्शन हमारा है खा धारा 11 की स्पष्टीकरण 4। दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट दिया गया केस किस में है? किस में है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है शबनम हाजमी बनाम भारत संघ में पलट दिया गया है। मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 किस धारा में दिया गया है? धारा 8 में दिया गया है। मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? करेक्ट उपरोक्त सभी जीवन का परिवर्तन, न्याय की चोरी, डर कांपना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस खंड में उपलब्ध है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है का खंड 1 ई। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत संस्वीकृति को परिभाषित किया गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है 17। निम्नलिखित में से किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड के संदर्भित करने की अनुमति दी
जानी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा है कर्नाटक राज्य बनाम आर्यप्पा रेड्डी। यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो वह कितने दिनों के अंदर उसमें संशोधन नहीं करता तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हमारा है खा 14 दिन। अधिवक्ताओं के कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है गा 35 धारा 35 के तहत दिया गया है। पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है खा 30(4)A। आगे देखते हैं। एबी के आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश करता है। बी रिश्वत स्वीकार करता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है, देख लीजिए इसमें का खा गा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है आप कमेंट में करके बताइए। सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है। सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है उपरोक्त सभी जहां उपयोक्तावादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी होता है, जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं होता, पैसे के मुआवजे से पर्याप्त राहत नहीं मिलेगी। उपरोक्त सभी एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे के दायित्व के अंतर्गत बाधित है। ऐसे पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। जहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नज़रअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध में यह कहा गया है कि ओपी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 2011 और 6 SCC 86। करेक्ट ऑप्शन हमारा है खा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित में से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। दानशील उद्देश्यों इत्यादि सहित कंपनियों का गठन में। आगे देखते हैं 59। पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा है का 30 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा। साइबर कानून संबंधित है उपरोक्त में सभी इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियां IPR ई-कॉमर्स। रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर प्रतिकर का भुगतान कर के द्वारा नियंत्रित होता है। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की अस्थायी विकलांगता के मामले में कितने रुपए हैं? इसमें विकलांगता के मामले में कितने रुपए हैं? 1,40,000 रुपये विकलांगता के मामले में दिए गए हैं। यह कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग न कर सके। करेक्ट ऑप्शन हमारा है
ट्रेडमार्क यह कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग न कर सके। ट्रेडमार्क। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम की धारा। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम की धारा। मध्यस्थम इसमें हम कंफ्यूज हैं, इसमें कॉपीराइट होगा शायद। यह एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके प्रतीक चिन्ह का उपयोग ना कर सके। ये करेक्ट ऑप्शन कॉपीराइट है। मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्यवाही के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है। ऑप्शन हमारा धारा 21 संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही है बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें 61 से हम 56 से 100 तक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको रिवीजन कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसके आगे के क्वेश्चन को रिवीजन करिए। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जब भी हम अपने नए वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सके। बाय बाय दोस्तों।